गारंटी अब अशोक गहलोत सरकार भी दे रहे हैं और कह रहे हैं गारंटियों की रेल लगेगी। गारंटी अशोक गहलोत जी की गारंटी इस बात की है कि अब सरकार नहीं आएगी। जब टिकट घोषणाएं हो रही हैं तो थोड़े से विरोध के स्वर भी हैं। कोई विरोध नहीं, स्वाभाविक बात है। श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं तो छोटी बहुत आहट होती है। चुनौती मजबूती तौर पर अशोक गहलोत दे रहे हैं। कोई चुनौती नहीं, सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा के निशाने पे भी आप रहे हैं। या तो हमारा विजय रथ डोटासरा जी रोक लेंगे या उनके सामने ऐसी खाई खोद दी कि वो विधानसभा का रास्ता नहीं पकड़ेंगे। राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी एक्टिव है इन दिनों। राहुल गांधी जी समझ गए, समझदार है। वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट को बढ़ाकर जाते हैं। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम के आज खास मेहमान है राजेंद्र राठौड़। राजस्थान की राजनीति के वो किरदार जो न केवल सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं, साथ ही भाजपा की भी मजबूत कड़ी है। राजस्थान में चुनावी लिहाज से अब भाजपा चाहे सर्वे हो या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स या पार्टी लाइन के हिसाब से आवाज उठाने की बात आगे है, लेकिन फिर भी चुनौती मजबूती तौर पर अशोक गहलोत दे रहे हैं। इस चुनौती को कैसे देखते हैं? कोई चुनौती नहीं। यही अशोक गहलोत जी अपने पिछले कार्यकाल में अपने आप को मुख्यमंत्री नंबर 1 कहते थे, और जब चुनाव हुआ तो सारा सूपड़ा साफ करके अपने साथ ले गए, 21 लोगों को छोड़कर गए। सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। कांग्रेस के शासन की, प्रशासन की, कांग्रेस की रीति नीति की सबकी कलई खुल चुकी है और इस सरकार की विदाई तय है। राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी एक्टिव है इन दिनों, क्या कहें? ना राहुल जी से फर्क पड़ेगा, वो इसलिए नहीं आ रहे कि उन्होंने 10 दिन में कर्जा माफी की बात कही थी। राजस्थान का किसान उस घाव को लिए बैठा है, क्योंकि सरकार ने खुद ने मान लिया कि 19,400 लोगों की ज़मीन तो हमने नीलाम कर डाली। 1,26,000 के खाते एनपी हो गए, उनकी ज़मीन नीलाम होने वाली है। आत्महत्याएं किसान करता चला गया। इसलिए राहुल गांधी जी समझ गए, समझदार है। वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट को बढ़ाकर जाते हैं। एक गारंटी नरेंद्र मोदी देकर गए थे शासन की, लेकिन एक गारंटी अब अशोक गहलोत सरकार भी दे रहे हैं और कह रहे हैं गारंटियों की रेल लगेगी। 10,000 रुपए महिलाओं को अलग से गारंटी अशोक गहलोत जी की गारंटी इस बात की है कि अब सरकार नहीं आएगी उनकी। सरकार जब कहते हैं ना सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्या हुआ? सरकार जारी है। इसलिए अब उनको याद आया, स्मार्टफोन भी याद आता है, अन्नपूर्णा किट भी याद आता है, 10,000 महिला को देने की बात भी याद आता है। इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये थोथी बातें, इनसे जनता भ्रमित नहीं होगी। राजेंद्र राठौड़ जी, लगातार जब टिकट घोषणाएं हो रही हैं तो थोड़े से विरोध के स्वर भी हैं, और थोड़े नहीं, थोड़े ज्यादा हैं। किस तरीके से आप? कोई विरोध नहीं, स्वाभाविक बात है। श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं तो छोटी बहुत आहट होती है। सब कुछ ठीक हो गया। एक सवाल और है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के निशाने पे भी आप रहे हैं। आपके राजनीतिक तौर पर मित्र भी कहे जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवाज वही बनते हैं, कहते हैं कि आप चूरू से तारानगर चले गए। अब राजनीतिक तौर पर कौन किसके निशाने पर होगा, तिल को भी देखना और तिल की धार को भी देखना। चुनाव सामने है। अब खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई है। अब कौन आएगा? या तो हमारा विजय रथ डोटासरा जी रोक लेंगे या उनके सामने ऐसी खाई खोद दी कि वो विधानसभा का रास्ता नहीं पकड़ेंगे। अंतिम सवाल, विधानसभा का जिक्र आपने किया। एक वीडियो आपका लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा, जब विधानसभा के बाहर आपने अंतिम दिन कहा था जो सीटें आपने गिनाई थी, आज भी उस दावे पर बरकरार है? निश्चित तौर पर आज भी मैं कह रहा हूँ, इस बार 150 पार। जी, तो हमारे साथ थे राजेंद्र राठौड़। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ इस खास कार्यक्रम में हम लगातार प्रमुख हस्तियों से आपको मिलवाते हैं और उनसे सवाल करते हैं सियासत से जुड़े। इन्होंने कहा कि अब की बार 150 पार भाजपा जा रही है। दावे और हकीकत में केवल 25 नवंबर तक का अंतर है। 25 नवंबर मतदान का दिवस है। एक और अपील हम आपसे लगातार करते रहे हैं कि अपने मताधिकार का उपयोग आप कीजिएगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलाएंगे आपको किसी खास और अहम शख्सियत के साथ। नमस्कार।